नमस्कार, मैं हूं एकता सोडी और आपसे मुलाकात हो रही है चंडीगढ़ स्पीक्स में। वक्त है देश के सबसे महत्वपूर्ण पर्व का, चुनाव का पर्व। चुनाव का पर्व यानी देश का गर्व। चुनाव के इस माहौल में जहां लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, वक्त है वोटर्स का अपने राइट्स को इस्तेमाल करके, यूज करके देश के एक बेहतर, बेस्ट फ्यूचर के चुनाव में अपनी ड्यूटी अदा करने का। लेकिन चुनाव के साथ आती हैं बहुत सी चुनौतियां और बहुत सी संभावनाएं। इन्हीं संभावनाओं और इन्हीं चुनौतियों के बारे में चर्चा करने के लिए आज हम इस स्टूडियो में चंडीगढ़ स्पीक से आपके रूबरू हुए हैं। तो इसके लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो अपने अपने फील्ड के एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स हैं, जो अपनी राय के साथ हमारी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मुलाकात करते हैं अरुण मिथानी जी के साथ। ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद एकता जी। उसके बाद हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, गांधीयन फिलोसोफर और एक लंबा अरसा सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पे एक जर्नी तय करने वाले के शारदा जी। के शारदा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं राइटर अभिलाषा गुप्ता जी। अभिलाषा जी, आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक क्वेश्चन से, जो है कि समाज के लिए चुनाव का क्या महत्व है, कैसे महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए चुनाव। अरुण जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। एक्चुअल में ये है कि आज़ादी के बाद हमारे सामने स्वतंत्र भारत में जो है 7 दशक का वक्त गुजर चुका है जी। और वो जनरेशन, जिस जनरेशन ने आज़ादी की लड़ाई का दौर देखा था, उनको एहसास था कि आज़ादी के क्या मायने होते हैं। बिल्कुल। एक स्वतंत्रता की बहुत बड़ी कीमत हमारे देश के लोगों ने चुकाई है और वो लोग जानते थे कि अपने देश में रहते हुए कैसा बेगाना जीवन होता है, उसका मतलब। तो हमें उस आज़ादी की कीमत को पहचानना चाहिए। हम लोग आज के जो जनरेशन है, जिसको कथित रूप से सोशल मीडिया हम लोग कहते हैं, उसमें इतनी उलझी भी रहती है कि वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपने जो दायित्व हैं, अपनी जो प्राथमिकताएं हैं, उनकी तरफ वो करते। तो उनको एहसास होना चाहिए। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब भी हम लोग कोई समाज में कोई विसंगति देखते हैं या कोई कमजोरी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये अपराध बोध महसूस होता है कि हम अपने देश के मतदाताओं को 7 दशक में इतना जागरूक नहीं कर पाए कि वो ऐसी अन्य चीज़ों से जो प्रलोभन है या कोई चीज़ें हैं उनसे मुक्त होकर के, और हमारे यहाँ जो वोटिंग टर्नआउट है वो 90% से ऊपर, और जैसे यूरोपीय देशों में जाता है और देशों में जाता है, वैसा हमारे यहाँ हो। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक करना चाहिए। साक्षरता का स्तर बढ़ा है, समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है। लेकिन ये है कि अगर हम लोग सजग रहेंगे, जिम्मेदारी से काम करेंगे, तो लोकतंत्र मजबूत होगा, अच्छे लोग चुन के जाएंगे। जी जी जी। के शारदा जी, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है देश के साथ, हर चीज़ के साथ। बीइंग जर्नलिस्ट, आपने चीज़ों को एनालाइज किया है। कैसे महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए चुनाव? जैसा कि अभी नथानी जी बता रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने पहले चुनाव से लेकर, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तक, जितने प्राइम मिनिस्टर, सबके चुनाव देखे हैं। जी जी। लेकिन जैसे कि ये आज का इतना महत्वपूर्ण समय है, जो 19 अप्रैल से शुरू हुआ है और 1 जून तक ये 7 चरणों में जो चुनाव होना चलेगा है जी। लेकिन इसमें मैं ये जरूर कहूँगा कि अभी भी इतने सालों में भी हमें कई सुधारों की ज़रूरत है जी। क्योंकि जो अभी पिछले दिनों जो चुनाव हुए हैं उसमें टर्नआउट बहुत ही कम गया। ये क्यों कम गया, इसकी तय तक जाना चाहिए, क्योंकि ये पर्व हम मना रहे हैं पूरे देश में जी जी। तो इसमें तो हमें इतना उत्साह होना चाहिए कि लाइनें लंबी लगे, बल्कि टर्नआउट ज़्यादा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों कम गया है, इसके रीज़न जानने चाहिए। क्योंकि जो हमारा युवा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें उत्साह नहीं था जी। क्योंकि जब मैं हमेशा कई प्रोग्रामों में, जैसे हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि हमें ये स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ही ये चीज़ें उठानी चाहिए। बिल्कुल सर। और उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए भी। ये खासकर ये जो समय है, ये हमने अपने भावी निर्माताओं को चुनना है जी जी, जिन्हें चुनकर हमने पार्लियामेंट में बिठाना है और उन्होंने देश के लिए हमारे काम करना है जी जी जी। लेकिन हम जब घर बैठे रहेंगे, हम ये सोचे कि आज चुनाव है, एक छुट्टी हो गई है, चलो हम घर बैठकर एंजॉय करें जी, वो गलत चीज़ है। हमें आगे आना चाहिए, चुनाव में जाना चाहिए, अपने वोट का जो राइट है उसे पूरा करना चाहिए बिल्कुल, और ताकि हम सही चुनाव कर सकें और अपनी सही सरकार को चुन सकें जी जी, तभी हम कामयाब होंगे। अगर
जितने भी लोग हैं, ये सरकार को भी चाहिए जी कि किस तरह हम उन वोटरों को बाहर इनकरेज कर निकालना है। सकें। जी जी लेकिन उसमें मैं कहूँगा कुछ कमी रह गई है, जी जो इस तरह से टर्नआउट इतना कम हुआ है। जी जी तो ये पर्व को हम पर्व की तरह मनाएं, तभी हम कामयाब होंगे। जी। अभिलाषा जी, चुनाव देश का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है, तो बीइंग अ राइटर आपका इसके बारे में क्या कहना? देखिए, चुनाव का अपने आप में ही एक मतलब है कि चुनना, सरकार चुनना। जी तो देखिए, हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो दुनिया भर में बहुत बड़ा माना जाता है लोकतंत्र के मामले में। और चुनाव का मतलब ही यही है कि सरकार को चुनना। क्यों चुनना है? क्योंकि हमें अपनी समस्याओं का निवारण चाहिए। ठीक है ना? इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं देश में, वो कौन सॉल्व करेगा? वो उसके लिए एक हमें प्रतिनिधि चाहिए, सरकार चाहिए। तो चुनाव अपने आप में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आप ये कह सकते हैं कि विषय है। ठीक है? तो सरकार, लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और अब सरकार के सामने अपनी समस्याएं रखते हैं, और देश की तरक्की के लिए भी इसका चुनावों का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारी जो जनता है वो जागरूक होगी, अवेयर होगी। ठीक है? अब हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, जिन्हें जो वोट तो देते हैं, वोट में पूरी भागीदारी है, पर उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। उनको यही नहीं पता है कि हमें सही प्रतिनिधि कौन सा चुनना है, क्या उन्होंने घोषणा पत्र में क्या घोषणाएं की हैं। तो वो अवेयरनेस एक रूट लेवल पे, ग्रास लेवल पे बहुत जरूरी है, तभी हम सही चुनाव का मतलब जान पाएंगे। जी, इसी बात पर आइए देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या संदेश है। My first experience of voting holds a very special place in my heart. जब मैं 21 साल की उम्र में पहली बार मतदान करने गया तो ये एक एहसास था, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होने का एहसास, अपनों से बड़ों के साथ उसी क्यू में खड़े होने का एहसास, जैसे हम भी बड़े हो गए। एज ए यंग बॉय कास्टिंग माई फर्स्ट वोट to now overseeing the 2024 general elections in the country, the largest democracy of the world, I feel life has come full circle. We have evolved into a gold standard of election management. We in the ECI have worked very hard for over 2 years, adding every eligible voter in the electoral roll, close to 97 crores. Preparing our 10.5 lakh polling stations within 2 kilometers of your reach. We walk an extra mile so that you don't have to walk. You remain within 2 kilometers. Commissioning of voting machines. Introduction of technology at each step. Timely disclosure of all our processes to you. You know what is happening all around. Participation of political parties and candidates at every stage. All arrangements are in place at each of over 10.5 lakh polling stations. Imagine how big it's an event at each of the polling station. अब आपकी बारी है, कृपया मतदान केंद्र पर जरूर आएं। आपसे अनुरोध है, गुजारिश है, जरूर आएं। आपका देश, आपका भविष्य, आपका वोट। Millennials and Generation G century belongs to you. I hope citizens, especially the youth, will join in the celebration by visiting polling booths in large numbers with their friends, family members, and sharing photos on social media. There are selfie points which have been made on the polling stations. Please celebrate it and spread across. Become our election ambassadors and influencers. Celebrate elections as a festival. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। अगर हम बात करें बेसिक चीज़ की, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो जर्नलिज्म से आपका करियर अरुण जी चलता है, अभी तक आप उसमें हैं। मीडिया के क्या कर्तव्य हैं चुनाव के टाइम पे? मीडिया भी एक समाज का ही प्रतिनिधि है, वो हमारे बीच से ही गए लोग उसमें शामिल होते हैं जी। और लगातार मीडिया तो इसमें भूमिका निभाता रहा है, उनके अपने एडिटोरियल पेजेस के रूप में, खबरों के रूप में, जो समाज का जो रचनात्मक पक्ष है, उत्साह वाला पक्ष है, और लगातार अखबारों में सरकार की तरफ से भी विज्ञापनों का प्रभाव रहता है। और इसके अलावा जो संपादकीय पेज होता है हर अखबार का बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसमें जो संपादकीय लेखन है, उससे जुड़े हुए जो लेख हैं,
और जो इस तरह से जो चुनाव अभियान से जुड़े जो कार्यक्रम होते हैं उनकी कवरेज को देकर के, जैसे अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि भाई 97 करोड़ लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। बहुत लंबी तैयारी है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है भारत। तो जो बीच बीच में लगातार जो खबरें आती रहती हैं चुनाव आयोग से, वो भी मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचती हैं। तो मीडिया का तो शुरुआत से ही बड़ा जागरूक करने वाला रोल रहा है। जी क्योंकि शारदा जी इसी बात से हम कहते हैं कि मीडिया पे सेलिब्रिटीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन है, बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपील कर रहे हैं कि आइए इसको उत्सव की तरह मनाइए, जबकि ये तो हमारा फ़र्ज़ है, एक बेसिक ड्यूटी है हर सिटीज़न की कि क्या ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत पड़ रही है इस सब की। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन हम फ़र्ज समझते कहाँ तक है। जी असली बात तो यहाँ आती है। जी जैसे अभी इलेक्शन कमिश्नर कह रहे थे, उन्होंने भी यूथ पर ही जोर दिया, जो मैंने पहले कहा भी यूथ को आगे आना चाहिए। जी और जहाँ तक हमारी आबादी है, जैसे हम लोगों ने बताया 97 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन बाहर कितने आते हैं? जी तो वो हमें, जैसे उन्होंने अपील की, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या सभी अपील करते हैं, लेकिन अपील वो कहाँ तक पहुँचती है जी, उसको कैसे आगे पहुँचाना चाहिए, जी खासकर वोटर को घर से कैसे निकाला। हालांकि उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं इस बार काफ़ी। उन्होंने कहा जो 80 साल के ऊपर के आदमी हैं उनको घर से वोट डलवाएंगे, कई कुछ उन्होंने आगे कहा, लेकिन फिर भी हम, मेरा ख्याल है, इतने अवेयर नहीं हैं। जी पिछली बार काफ़ी हालांकि वोटिंग एवरेज गई थी, हाँ जी, लेकिन टर्नआउट अच्छा था। जी मुझे बड़ी हैरानगी हो रही, हम तो सोच रहे थे इस बार और बढ़ेगी, जी लेकिन जब अखबारें पढ़ी या टीवी चैनलों पे न्यूज़ देखी जी, तो पता चला कि वोट टर्नआउट कम हो गया। बिल्कुल जी तो बल्कि हमारे जैसे आदमी हैं, जैसे अभी बता रहे थे कमिश्नर साहब जी भी, जब वो 21 साल के, मुझे याद है मैं 66 में 21 साल मेरी एज हुई थी, जैसे वो बता रहे थे। जी हमें बड़ा उत्साह था। जी तो मैं तब अखबार में ज्वाइन ही किया था, जैसे कि जो ओके। आपने मेरा दिया रेफरेंस, मैंने 66 में ज्वाइन किया था अखबार में। जी तो तब मैं वोटर भी बना था। तो लेकिन जो हमारे में उत्साह, मैं आज बच्चों में उत्साह देख नहीं रहा। जी हालांकि जो छोटे छोटे इलेक्शन होते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में या और कहीं, वहाँ तो उत्साह बल्कि ज़्यादा होता है। जी तो जहाँ जिस जगह होना चाहिए उत्साह, जो हमने अपने इतने बड़े लोकतंत्र की सरकार चुननी है, जो हमारा पूरा, जैसे उन्होंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में जी हमारा नाम है, हर चीज़ है हमारे, वो बहुत बड़ा लोकतंत्र है हमारा यहाँ का। बिल्कुल लेकिन हम अपने लोकतंत्र की देखते हुए उस हिसाब से हम वोटिंग नहीं जी, यूथ की बात हम कर रहे हैं तो हम और कुछ नहीं तो चंडीगढ़ का यूथ देखते हैं कि वो कितने उत्साहित हैं, कितने एक्साइटेड हैं वोटिंग को लेके। तो जिनसे हमने बात की है, देखिए ज़रा उनका क्या रिएक्शन है। हम ELC इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब में चुनावी साक्षरता पर काम करते हुए आए हैं और बीते साल में हमने कई सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ की हैं जिससे चुनावी साक्षरता बढ़े और जागरूकता जो है यंग वोटर्स में बढ़े। और इस जर्नी में हमारे साथ भी हमारे खुद में भी बहुत जागरूकता बढ़ी है। मेरा वोट मेरा अधिकार, हम ELC के बच्चे हैं, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब से हैं। हमने पूरे साल में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स करवाए हैं जिसमें हमने जागरूकता फैलाई है पूरे कॉलेज में, और इससे हमें खुद को बहुत, हम जागरूक हुए हैं इससे। मैम के नेतृत्व में पहला काम हमारा इस साल का यही था कि हमारा जो भी यूथ आया कॉलेज में उनके हमने वोटर ID कार्ड्स बनवाए हैं। इलेक्शंस के लिए वोट डालने में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा वोटर ID कार्ड। हमने ध्यान दिया कि जितना यूथ जो एलिजिबल है, जो 18 साल से ऊपर है, उनका वोटर ID कार्ड हो उनके पास, ताकि वो जाके अपना मतदान कर सकें। वोटिंग, मतदान, जो कि इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कुछ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इस बार 2.25 करोड़ नए वोटर्स आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स। और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज अ यूथ दैट लुक्स फॉर अ बेटर फ्यूचर, वी हैव टू लुक फॉर अ बेटर प्रेजेंट। मैं जस्ट अभी 18 साल की हुई हूँ और ये मेरा पहली बार है कि मैं वोट देने जाऊँगी। मैं बहुत उत्सुक हूँ कि मैं वोट दूँगी, और मैं ये देखकर वोट नहीं दूँगी कि मेरी फैमिली या दुनिया किसको देखकर वोट देती है। मैं खुद की फैसिलिटीज़ को देखकर वोट दूँगी। ज़रा ध्यान से वोट दीजिए, देश के भविष्य को संदर्भ में रखकर वोट दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जी, तो आपने देखा कि काफ़ी एक्साइटेड है यूथ। नहीं, देखने में, सुनने में बड़ा अच्छा लगा। जी लेकिन मैं फिर उसी क्वेश्चन पे आता हूँ, जी क्या
इतने यूथ से ही जिनको हमने सुना है, जी। आगे यूथ तक हमारे कहाँ तक मैसेज पहुँच सका है। जी। अगर ये मैसेज पहुँचा होता, अभी चंडीगढ़ में जैसे 1 जून को टर्न आउट होगी, देखेंगे तब कितना रिस्पॉन्स आता है। अभिलाषा जी, इसी बात को अगर हम सोचें कि कैसे अवेयरनेस होगी, तो कितनी आपके हिसाब से ज़रूरत है कि पाठ्यक्रमों में या सिलेबस का ही एक हिस्सा होना चाहिए ये अवेयरनेस? नहीं, देखिए, सिलेबस का हिस्सा होना, करिकुलम का हिस्सा होना, ये तो लाजमी है, ये तो बहुत ज़रूरी है। बट मैं फिर वहीं अपने उस पॉइंट पे आऊँगी कि जैसे लोअर स्ट्रेटा है, देखिए उनके पास सिर्फ एक मीडिया ही रह जाता है माध्यम। मीडिया का हम लोगों पे बहुत प्रभाव होता है। अब मीडिया क्या दिखा रहा है वो मैटर करता है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, राइट जानकारी होना और ऑथेंटिसिटी। देखिए, घोषणा पत्र में सब पार्टियों ने अपनी अपनी घोषणाएं कर दी हैं कि हम ये काम करेंगे, हमने वादे कर दिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बट जनता तक वो जो सही जानकारी है वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, वो मैटर करता है। तो वो कौन कर रहा है? वो मीडिया दे रहा है। करिकुलम में, एजुकेशन में आप उसको एक लिमिट तक ही बांध के रख सकते हैं, ठीक है ना। वो एक लेवल थोड़ा छोटा भी हो जाता है, हायर भी है, दोनों ही बातें हैं। बट वो एक बेसिक लेवल है कि अगर उसी एज से आपको अवेयरनेस हो जाए तो वो एक नहीं, उसमें आपको ये तो रहेगा ना कि हम मतदाता हैं, हमने अपने अधिकार का प्रयोग करना है। अब देखिए, आप 7वीं क्लास के बच्चे से क्या उम्मीद करेंगे, 5वीं क्लास के बच्चे से क्या उम्मीद करेंगे, ठीक है। पर मीडिया का रोल यहाँ इसलिए आता है कि देखिए, मीडिया आज सबके पास है, मोबाइल्स हैं, टीवी है। तो मैं वही बात कर रही हूँ कि जो लोअर तबके के लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है, उनको प्रॉपर जानकारी नहीं है। वो जानकारी किसने देनी है? वो मीडिया नहीं देनी है। तो यहाँ पे ऑथेंटिक जानकारी जो है, जो नॉलेज है, जो अवेयरनेस है, उसमें मीडिया का अहम रोल है। तो वो जानकारी जो है वो मीडिया के थ्रू जानी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं अवेयरनेस के लिए। आइए देखते हैं। हमारे कॉलेज में जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब है वो बहुत ही एक्टिव है। सब बच्चों और स्टाफ को जागरूक करने के लिए कि सबने जाकर वोट डालना है, क्योंकि वोट जो है हमारा एक ऐसा वेपन है जिससे हम अपना कंट्री नॉन वायलेंटली चला सकते हैं। मैं अपने विद्यार्थियों से और चंडीगढ़ के जो नौजवान हैं उन सब से गुजारिश करूंगा कि नेशनल इलेक्शंस जो अपने चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ के आसपास जहां होने वाले हैं, अपने मतदान का प्रयोग करें। जो हमारी क्लासरूम्स हैं उसमें हम पढ़ाने के साथ साथ जो डिस्कशन करते हैं उनमें उसी से शायद हमारी जिज्ञासा बढ़ती है। हम एज टीचर्स हमें और सीखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, अलग अलग प्रांतों से, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इनसे आते हैं। तो एक बड़ा ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमें दिखती है हमारे क्लासरूम्स में। निथानी जी, इतने एफर्ट्स किए जा रहे हैं, इतनी अवेयरनेस की कोशिश की जा रही है, फिर भी रिजल्ट्स जो हैं संतोषजनक नहीं है। एक जर्नलिस्ट व्यू इसका? अब देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग, हमारे सामने परिदृश्य पूरा है कि राजनीतिक विद्रूपताएं कैसी हैं, विसंगतियां कैसी हैं। एक लंबे अरसे से जो कहा जाता रहा है और जो किया जाता रहा है, उसका जो बड़ा अंतर है वो कहीं ना कहीं मोह भंग करता है मतदाता का। उसको लगता है कि नहीं, ये बदलाव कितना आएगा, जो इन्होंने कहा था कितना होगा। फिर कई चीज़ दल बदल है, या कई चीज़ें हैं जो चुनता किसी और पार्टी से, जाता किसी और पार्टी में। तो कई तरह की विसंगतियाँ हैं। लेकिन ये है कि साक्षरता के बढ़ने के साथ जो उम्मीद थी कि हम लोग मतदाता जागरूक होंगे, वैसा हो नहीं पाया है। तो जुड़ाव करने के लिए बहुत सारे हमें प्रयास अतिरिक्त से करना पड़ेगा। राजनेताओं को भी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी होगी। तंत्र की विश्वसनीयता है, जिस ईमानदारी और समय के साथ चुनाव आयोग काम करता है, इसी तरह हमारा हर विभाग, हर तरह के लोग जुड़े इनसे, और एक विश्वास कायम हो तो मतदाता निकलेंगे। और मतदाताओं को भी चाहिए कि वो क्षेत्रीय संकीर्णताओं से, जाति से, धर्म से, इन चीज़ों से मुक्त होकर के एक विवेकशील ढंग से आगे बढ़ें, मतदान करें, तो देश को ये योग्य प्रतिनिधि। इसी बात से शारदा जी, धन, धर्म और जाति, ये कितना बड़ा फैक्टर है, कितनी इनकी मुश्किलें हैं जो हमारे इलेक्शंस हैं, चुनाव हैं, उनमें? ये मुद्दा ऐसा है, अभी तक हम इससे निकल ही नहीं सके।
बल्कि मैं तो ये कहूँगा हम और दलदल में फंसते जा रहे हैं। जी जी। बहुत पुरानी 10 साल पुरानी बात है, ट्रिब्यून में ही मेरी इंटरव्यू छपी थी इसी टॉपिक पे जो आपने उठाया है जी। तो मैंने उस समय भी यही कहा था कि हमारी ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही हैं? ये हमारे नेता ही बढ़ा रहे हैं, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है जी। क्योंकि जैसे अभी हम देख रहे हैं, अभी बच्चों में उत्साह क्यों नहीं जा रहा, जैसे अभी नथानी जी भी बता रहे थे या अभिलाषा ने भी बताया है, क्योंकि यूथ में क्रेज़ नहीं जा रहा है। जैसे उन्होंने कहा 5वीं 7वीं के बच्चे, मैं तो कह रहा हूँ बल्कि शुरू से ही उन्हें ज्ञान दो जी बिल्कुल। ये जो आप देखते हो प्रधानमंत्री ये कौन है, हम इनको चुनते हैं, ये मिनिस्टर है, इनको कैसे हम चुनते हैं, कैसे चुनते हैं, ये वोट से चुनते हैं। आपने भी वोट डालनी है कल को, इनको जब पता चलना शुरू होगा तो इनके शुरुआत में बचपन से ही अवेयरनेस होगी तो नॉलेज बढ़ेगी। लेकिन हमारे नेताओं ने इस माहौल को भी, मैं तो कहूँगा थोड़ा जो टर्नआउट हो रहा है, डाउन जा रहा है, इसके कारण ये भी हैं। जैसे आज मैं किसी पार्टी में, कल मैं सुबह किसी और पार्टी में मन ने बनाया होता है इस पार्टी को वोट देना है, वही पार्टी दूसरी पार्टी में जब चल जाती तो माहौल थोड़ा सा, लोग जो उत्साह खत्म सा हो जाता है। जी जी। तो इस और भी ध्यान देना चाहिए जी। मैंने तो एक बार हंसी में ये भी कहा था, जो नेता कोई ऐसे पार्टी बदले, वो कहते हैं मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे सेवा नहीं, पर आज तक वो समझ आई क्या है सेवा जी। चाहे मैं जर्नलिस्ट भी रहा हूँ, मैं तो तब भी बोल देता था जी। तो क्योंकि जब आपने सेवा ही करनी है तो जिस पार्टी में जा रहे उन्होंने बोले जी 6 साल मैं सेवा करने आया हूँ, 6 साल के बाद मुझे टिकट देना जी। जब हम जाते ही ये सोच के मैं अगले दिन इलेक्शन लड़ना है, मुझे टिकट मिल जानी है, तो फिर उस हिसाब से मैं देखूँ पब्लिक, मैं जब पब्लिक में बैठता हूँ कई जगह, ऐसी बात नहीं, तो वहाँ मैं देखता हूँ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, तो यूथ का उत्साह क्या, मैं तो करूँ बड़ों का उत्साह भी खत्म होता जा रहा है। तो उत्साह बढ़ने की बजाय बल्कि हम और कम होता जा रहा है। इस और भी ध्यान देना चाहिए सरकार को भी, और खासकर नेताओं को, जो हमारे नेता हैं उनको बहुत ध्यान देना चाहिए कि क्यों उत्साह कम हो रहा है। बिल्कुल। अभिलाषा जी, ये धन धर्म जाति तो चुनौती है ही, आप एक राइटर भी हैं और आप ऑब्जर्व भी राइटर्स करते हैं समाज को, सबसे बड़ी चुनौती क्या है जो चुनाव के इस टर्नओवर को रिलेट करती है? देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स की इमेज है एक तो, ठीक है, और दूसरा है, वही मैं बात करूंगी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। अब पीछे भी चुनाव हुए हैं एक जगह पे, तो उसमें बहुत घोटाले सामने आया, धांधली हुई है, ठीक है। तो लोग जो अपने दिल खुश करके अपना एक प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, आगे जाके वो उसके मायने बदल दिए जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चुनौती है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जो चीज़ जैसी है वो सामने आनी, वो एक मतलब बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और दूसरी बात है कि पॉलिटिकल लीडर्स देखिए सिर्फ एक टिकट मिलने के चक्कर में पार्टी बदल लेते हैं। उनका कोई वो दीन ईमान धर्म नहीं है कि दे विल गेट स्टिक टू अ पर्टिकुलर पार्टी, ठीक है। वही बात है कि हमने सेवा करनी है, सेवा तो खैर क्या करनी है, बस वो ये देखते हैं कि उनका स्टैंड कहाँ पे है, उनको टिकट कहाँ से मिल रही है, वो इस चक्कर में पार्टी हॉपिंग करते हैं, पार्टी बदल लेते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पॉलिटिकल जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी छवि खुद ठीक होनी चाहिए और वो सोसाइटी के लिए, देश के लिए काम करने के लिए आगे आए, ना कि सिर्फ अपने फायदे के लिए कि हमें यहाँ से खड़े करने के लिए टिकट मिल रही है तो हम इस पार्टी में चले जाएंगे। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। जी जी। अरुण जी, कितने % लोग हैं जो आपका इतना एक्सपीरियंस है कि जो पर्सनल लेवल पे या सोशल लेवल पर डिसाइड करते हैं जब चुनाव का वक्त आता है, चुनाव की बात होती है? नहीं, एकदम ऐसा कोई पैमाना तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो है, कई दफ़े क्या होता है कि एक ही सरकार 2-3 बार लगातार आ रही हो तो थोड़ा एक रुझान सा उस तरह का नहीं होता। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि जनता को समझाने की ज़रूरत है कि आज जो हमारे समाज में पर्यावरण का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, आने वाले समय में आवास का मुद्दा है, बेहतर शिक्षा का मुद्दा है, ये हमें तभी मिलेगा जब हम एक योग्य प्रतिनिधि चुनेंगे। उनके वोट का
महत्व को एहसास कराना पड़ेगा। उनको कहेंगे आप योग्य व्यक्ति चुने। जब योग्य व्यक्ति नहीं आते हैं तब अयोग्य व्यक्ति, धन बल के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर जो लोग आते हैं वो इसलिए आते हैं। तो कम से कम जागरूकता का स्तर हमें बहुत बढ़ाना होगा और उनके इस चुनाव को, हमारे सामाजिक जो चुनौतियां हैं, जो शैक्षिक चुनौती है, बेरोजगारी है, उनको ये बताना होगा कि आप इस तरह से अपनी चीज़ों को प्रभावित कर करके एक आदर्श समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब आप योग्य व्यक्ति चुनेंगे। तो एक सामाजिक पर्यावरण के आंदोलन से जोड़ेंगे तो मतदान के महत्व को समझेंगे और राजनेता भी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखेंगे। तो मुझे लगता है कि मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ेगा। जी जी शारदा जी, इसी बात से कि सबको जोड़कर अगर हम मुद्दों, जो भी हमारे मेन आजकल की चुनौतियां हैं, जो समाज में चुनौतियां हैं, उनके साथ जितना सबको जोड़ेंगे उतनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी। तो आपके हिसाब से यूथ कितना कनेक्टेड है और क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर यूथ इस चीज़ को लेकर उत्साहित होगा कि वो भी पार्टिसिपेट करें, लाइक ना सिर्फ वोटिंग में बट पॉलिटिकल चीज़ों में भी वो पार्टिसिपेट करें? ऐसी बात नहीं, यूथ इंटरेस्ट लेता है, पूरा जाना भी चाहता है जी, लेकिन वो जा पाता क्यों नहीं है, हम फिर उस तय तक हमें जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्हें आने भी दिया जाता आगे जी। जो पार्टीज हैं वही नहीं उन्हें आगे आने देती। वो यूथ आना चाहता है, ऐसी बात नहीं। अब यूनिवर्सिटी वगैरह से जो लीडर चुन के जाते हैं तो वो आगे जाना चाहते हैं, काम करके वो जाते हैं, तभी उनको तभी जाते हैं। अब स्कूलों में भी अब जैसे जो इलेक्शन होते हैं, छोटे बच्चों को पता तो तभी से चलने जाते हैं, उन्हें जागृति तो आ ही जाती है ना, ये इलेक्शन होता है। हाँ जी। लेकिन फिर वो आगे क्यों नहीं आगे लेके जा सकते? इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में है, लेकिन वो आगे जाना भी चाहते हैं, लेकिन उसमें से कितने परसेंटेज रह जाती है फिर आगे जाने के लिए, और कितनों को आगे जाने दिया जाता है, कितनों को चांस मिलता है जी। तो वो वहाँ आकर हमें प्रॉब्लम आ जाती है। वहाँ फिर वो ढूंढते हैं कि मेरे पीछे कौन है जो मुझे आगे ले जा सके, वहाँ आके वो मार खा जाता है यूथ, फिर उसका उत्साह खत्म हो जाता है, वो फिर बैठ जाता है, ठीक है जब मैं आगे जा ही नहीं सकता, फिर वो पब्लिक में वैसे फिर आ जाता है भी मैं अपनी लाइफ नॉर्मल जीना शुरू कर देता है, उसका खत्म हो जाता है वो इंटरेस्ट, उनका उत्साह ही खत्म हो जाता है, उत्साह ही खत्म हो जाता है जी। आपका क्या कहना अभिलाष है जिस बारे में कि यूथ का कितना फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि वो, आप सोचेंगे कि अगर हम जब यूथ है, पढ़ा लिखा है, नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस्ड है, और जैसे शारदा जी ने कहा कि यूनिवर्सिटी से वो ऑलरेडी पॉलिटिकल लाइफ ऑलरेडी वो जी के वो काम, सोशल काम करके आगे बढ़े होते हैं, तो क्या फ्यूचर है उनका? देखिए फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। अब आपको पता ही है कि आजकल स्कूल लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेजेस लेवल पे इलेक्शंस होते हैं जी। सो यूथ इज very willingly coming forward to participate in elections, but the thing is कि जो पार्टी के पैमाने पर आप कितने खरे उतर रहे हैं वो मैटर करता है। आजकल पार्टी का जोर, जो दबदबा है वो ज्यादा है, यूथ तो बहुत ज्यादा क्यूरियस है और क्रेजी है इन चीजों के लिए, चुनाव के लिए और लड़ने के लिए एंथुसियास्ट है बिल्कुल जी। पर बात वहीं आके खत्म हो जाती है कि जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपना प्रेशर डालती हैं कि आप हमारे तरीके से चलिए, तो वो संभव नहीं हो पाता। वही मैं कह रही हूँ कि बात वहीं आ रही है ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की, ऑथेंटिसिटी की। जो राजनीतिक दल हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हें ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, उन्हें समाज के लिए काम करना पड़ेगा, देश के लिए काम करना पड़ेगा। सिर्फ अपने एज एन इंडिविजुअल हम नहीं सोच सकते। यूथ भी तभी आगे आएगा जब उसे एक सही दिशा मिलेगी, सही दिशा मिलेगी। चुनौतियां तो आती रहेंगी और चुनौतियां तो जीवन का भी हिस्सा है, ये तो फिर चुनाव है, तो धूप है, गर्मी है, बारिश हो रही है, कुछ भी है, एक दिन के लिए सबको भूल कर बहुत उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया जाए, ये हमारा अनुरोध है। हम आप सबको, वोटर्स को जो एलिजिबल हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी भी अपनी इनसाइट है, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने आसपास के सोशल इश्यूज़, पर्सनल इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी वोट ज़रूर कास्ट कीजिए। इस पर्व को धूमधाम से मनाइए, जैसे कि प्रमोशन में कहा जा रहा है, सेल्फीज़ लीजिए, अपलोड कीजिए, ताकि इस पर्व को हम विश्व स्तर पर जाकर दिखा सके कि हम हिंदुस्तानी इतने खूबसूरती से, इतने अच्छे से हमारे इस राइट और ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। आज एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन इतनी ही कर सकते हैं, समय इजाज़त नहीं दे रहा है। फिर से अगले टॉपिक पे आपसे मुलाकात होगी चंडीगढ़ स्पीक्स में। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।